परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज हम और आगे बढ़ेंगे। मध्यस्थ के जीवन में क्या क्या गुण होने चाहिए, उनमें से एक गुण है पहचान का, कि हमारी पहचान, हम पापों के साथ अपनी पहचान करते हैं। कहने का मतलब है मध्यस्थ की विशेषता पहचान। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा कब्जा ले लीजिए। पवित्र आत्मा, आप मेरे द्वारा बातचीत कीजिए। आज का वचन लोगों के हृदय में बोया जाए, लोगों को छुटकारा मिले और पिता परमेश्वर आपका राज्य आए, आपकी महिमा हो। मैं अपने आप को और जो कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे, प्रभु उन सब को आपके हाथों में देते हैं। आप हम पर आपका अनुग्रह, अभिषेक और सामर्थ प्रदान कीजिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे पापों के लिए दे दिया, लेकिन आज भी हमारे जीवनों में कई पाप होते हैं, परेशानियां होती है। और एक मध्यस्थ की यह पहचान है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि वह पापों के साथ पहचान करे। पाप हमें निराशा में लाता है, पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। कई प्रकार की वेदियों की आराधना, दुष्ट शक्तियों की आराधना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, यह पाप हमसे हुआ है। और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को सूली पर दे दिया। हमें मध्यस्थी करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम पहचानें कि कहाँ क्या पाप हो रहा है, किस प्रकार से लोग परेशानी में हैं, दुखों में हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। ज़रूरत उनकी कोई चंगाई की हो सकती है, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, या पैसों के लेन देन और पैसों के बारे में, आशीष के बारे में बात हो सकती है। लेकिन सारी बातों की जड़ जो है वो पाप से है, और इसलिए हमें पापों से छुटकारा पाना जरूरी है। हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि हम पाप के साथ अपनी पहचान करें। इसका एक बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण है, जो निर्गमन की किताब, उसके अंदर मूसा की कहानी है, जहाँ मूसा परमेश्वर के पास गया हुआ है और परमेश्वर के पास में वह 10 आज्ञाओं को लेकर आने के लिए है। जब वो परमेश्वर के पास जाता है, उसके पहले वो अपने इजरायली लोगों से कहता है कि आओ हम परमेश्वर के पास चलें। तो इजरायली लोग कहते हैं, मूसा आप अकेले जाओ, हम नहीं आएंगे, आप जाओ, आप परमेश्वर क्या कहते हैं वो आप सुनकर हमको आके बताओ। और मूसा उस आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर के पास है। उसको 40 दिन हो जाते हैं। तो यहाँ इजरायली खेमे में गड़बड़ मचने लगती है। वो आपस में बात करने लगते हैं, मूसा का क्या हुआ पता नहीं, हम लोग क्या करें, किस प्रकार से आगे बढ़ें। और वो हारून के पास आते हैं और हारून को कहते हैं कि हमारे लिए एक देवता बना, कि हमें वो आगे आगे लेकर चले। और वहाँ हारून उनसे कहता है कि आप अपना सोना और सोने की बालियाँ और गहने लेकर आओ, मैं उस सोने के द्वारा एक देवता को बनाऊंगा। और वहाँ एक सोने के बछड़े का उत्पादन होता है। हारून के पास वहाँ एक मौका था जहाँ वो कह सकता था कि नहीं, मैं इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, लेकिन वह डर के कारण उसने हामी भर दी और सुनहरे बछड़े की रचना की। जिस समय हारून ने यह किया तो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं था, डर का आत्मा उसके अंदर समा गया था। और उसने उस डर के अंदर एक बछड़े का निर्माण किया, जिसको देवता बनाकर इजरायली लोग आगे लेकर चलने के लिए तैयार हुए। ये वही इजरायली लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा मिस्र से छुड़ाए गए। मिस्र में परमेश्वर ने उनको वहाँ पर उनके साथ रहा, उनको परमेश्वर ने वहाँ से छुड़ा कर लाया। उन्होंने सारी विपदाओं को देखा, परेशानियों को देखा और परमेश्वर के हाथ को देखा जो उनके जीवन पे था। और जो परमेश्वर उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा था, वही परमेश्वर उनको सारी विपदाओं से बचाकर बंधुआई से छुड़ा कर लाया। और वे लोग चलकर लाल समुद्र पार कर आए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने चिन्ह और चमत्कार और परमेश्वर के कार्यों को देखा था और अपने जीवन में अनुभव किया था। लेकिन यहाँ वे थोड़ी सी बात होने से घबराहट में आ गए और उन्होंने एक दूसरी वेदी बनाने की बात की।
यह स्थिति आपकी और मेरे जीवन की भी है। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं तो हम अपनी चंगाई पाना चाहते हैं, हम अपना वो उद्धार या जिस उद्देश्य से हम परमेश्वर के पास आए हैं वो पाने के लिए हम तैयार हो जाते। जब ऐसे ही हमको मिल जाता तो हम वो पहला प्यार छोड़ देते हैं और कई दूसरी बातों में लग जाते हैं। और कई लोगों के जीवन में ऐसा अनुभव भी आता है कि वे प्रार्थना तो कर रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन विलंब हो रहा है कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पा रहा। ऐसे में भी कई लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। यही स्थिति उस समय के इजराइलियों की थी और उन्होंने यह पाप किया। और वहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जिन्होंने अपना मन फिराया है मैं उनको दंड दूंगा। हम निर्गमन 32 का 7 पढ़ेंगे। तू फौरन उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं, उन्होंने गड़बड़ी कर दी है। अब तू मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है और मैं उनको भस्म करूंगा और मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर का कोप वहाँ लोगों के प्रति आ गया था। परमेश्वर गुस्सा हो गए थे और वो उनको नाश करने पर विचार कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि तू मुझे मत रोक, तू जा। उन्होंने गड़बड़ी की है। मैंने उनको 10 आज्ञाएं दी थी कि तुम परमेश्वर के अलावा किसी की आराधना न करना, लेकिन उन्होंने मेरी आज्ञाओं का पालन न करते हुए एक गोल्डन बछड़े को उत्पादन किया है और वे उसको अपना देवता बनाकर आगे लेकर चलना चाहते। ऐसी स्थिति के अंदर मूसा जो है वहाँ परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है और वो इज़राइल के निमित्त उनके पापों की क्षमा मांगता है। वो ये नहीं कहता कि यह पाप उन्होंने किया है, वो कहता है परमेश्वर पिता आप उन्हें क्षमा करो ये। और आप वो वहाँ यहाँ तक कहता है कि आप मेरा नाम जीवन की पुस्तक से निकाल दो, लेकिन इन लोगों को नाश मत होने दो। वो परमेश्वर को याद दिलाता है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और यूसुफ के साथ बांधी थी। वो परमेश्वर को कहता है कि आपकी नाम धराई होगी, लोग कहेंगे, अन्य जातियां कहेगी कि परमेश्वर ने मिस्र में से लोगों को छुड़ा के लाया, लेकिन उनको रास्ते में ही उनके ऊपर अपना कोप प्रकट कर दिया। क्या परमेश्वर उनको दंडित करने के लिए ही छुड़ा कर लाया था? वो परमेश्वर से दुहाई देता है और कहता है अपने नाम के निमित्त आप इनको नाश मत करिए, इन पर दया करिए। और वहाँ हम पढ़ते हैं बाइबल में मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा से विनती की और कहा, हे यहोवा तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है कि तू बड़े बल और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश के निकाल लाया। मिस्र के लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से पर्वत पर घात करने के बीच निकाल लाया है। भूमि पर से सत्यानाश कर डाला, अपने जलते हुए क्रोध से मुंह मोड़ और अपने लोगों का नुकसान पहुंचाने से तू दया कर, उन पर दया कर और तेरे मन को बदल। मूसा उनके पापों के साथ अपनी पहचान बनाता है। वो ये नहीं कहता कि ये पाप मैंने नहीं किया, मैं क्यों करूं। वो उनके लिए मध्यस्थी करने के लिए खड़ा होता है। आगे हम देखते हैं, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुम में से बड़ा पाप किया है और अब मैं परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के पास पापों का प्रायश्चित करूंगा और तुम्हारे लिए पश्चाताप करूंगा। मूसा आगे उनसे बात करता है और उनको बोलता है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और परमेश्वर से दुहाई दूंगा कि परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का गुस्सा शांत हो जाए और वो हमें नाश ना करे। आगे वचन में ऐसा लिखा है, तब मूसा यहोवा के पास लौटकर कहने लगा, हे इन लोगों ने अपने सोने देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है, परंतु यदि तू चाहे तो उनका पाप क्षमा कर। यदि तूने अपनी पुस्तक में से मेरा नाम निकाल दिया तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को आप क्षमा करिए। वो पश्चाताप करने लगा। उसने उस पाप का स्वीकार किया कि यहाँ हाँ हमसे ये गलती हुई है और हमने परमेश्वर के विरोध में गलती की है, पाप किया है। उसको स्वीकार करते हुए वो परमेश्वर के सम्मुख मध्यस्थी करता हुआ उस पाप के साथ अपनी पहचान बनाकर वो परमेश्वर से दुहाई कर रहा था।
परमेश्वर हमसे सदैव प्रेम करने वाले परमेश्वर है, उनकी दया है। उन्होंने प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु जो स्वयं परमेश्वर था, वह मनुष्य के रूप में आया, मनुष्यों के सदस्य रहा और मनुष्यों के पापों और श्रापों के निमित्त प्रभु यीशु ने अपने आप को सूली पर दे दिया। प्रभु यीशु जो स्वयं परमेश्वर था, उसने हमारे साथ अपनी पहचान बनाई। वह परमेश्वर का पुत्र बनकर आया, लेकिन वह परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी मनुष्य का पुत्र बना, ताकि मनुष्यों के लिए खड़ा रह सके। हमारे पाप, जो उन पापों के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को सूली पर दिया। ऐसा लिखा है लूका का 23:34 में कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वह परमेश्वर को दुहाई देता है और कहता है कि ये नहीं जानते, ये तेरे विरोध में पाप कर रहे हैं। आगे 1 कुरिन्थियों उसका 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रभु यीशु स्वयं जो धार्मिकता का प्रतीक है, जो स्वयं परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया और मनुष्य का पुत्र के रूप में धारण किया, उसने जन्म लिया और मनुष्यों के पापों के लिए अपने आप को सूली पर दे दिया। मध्यस्थी के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु है कि उसने हमारे साथ पहचान बनाई। हमारे पापों के लिए, हमारे अलग अलग प्रकार के पाप जो हमारे से हुए हैं, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसके लिए प्रभु यीशु ने मूल्य नहीं चुकाया। जितना धरती के ऊपर पाप, जिन कामों का पाप माना जाता है, जैसे अन्य वेदियों की पूजा करना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, व्यभिचार, हत्या, चोरी, बदमाशी और कई प्रकार के जो पाप हैं, इन सब पापों के साथ प्रभु यीशु ने अपनी पहचान बनाई और इन सब पापों के लिए वो हमारे लिए सूली पर चढ़ गया और इन पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया कि हमें पापों की क्षमा मिले। वह प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र, उसके बारे में पौलुस फिलिपियों की किताब में लिखता है कि जो परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के तुल्य होने को भी अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन दास का रूप धारण करके मनुष्य की समानता में बनकर अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य के रूप में प्रकट होने पर उसने मृत्यु, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारिता बनकर अपने आप को दीन किया और उसको सह लिया। यहाँ आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु एक उदाहरण है आज्ञाकारिता के लिए, नम्रता के लिए। उसने अपने आप को इतना दीन और नम्र किया कि वह उस मृत्यु के लिए भी तैयार हो गया और उस मृत्यु को सह लिया, जो बहुत ही दंडनीय थी, जो बहुत ही दर्दनाक थी। उसने हमारे लिए उसको सहा ताकि आपका और मेरा छुटकारा हो। आगे हम प्रभु यीशु के बारे में यशायाह की किताब से जानते हैं, वह हमारा दुख उठाने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को आशीष देने वाले परमेश्वर के रूप में भी जानते हैं और एक दुख उठाने वाले, हमारे दुखों को उठाने वाले परमेश्वर के रूप में भी जानते हैं। यशायाह की किताब उसका 53 का 4 से 12 तक जो वचन लिखा है, उसमें हमने देखा है कि हमारे लिए उसने दुख उठाया, उसने हमारे को उद्धार प्रदान किया और हमारे पापों के लिए वो भेदा गया, हमारे अधर्म के लिए वो कुचला गया। हमारे अधर्म जो अन्य वेदियों की आराधना करना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, स्वर्ग और संसार की जितनी भी रचना है, मतलब कहने का कि परमेश्वर नहीं परंतु सृष्टि की पूजा करना, यह साफ पाप हमसे हुआ है। इन सारे पापों के कारण हम अधर्म में हैं और उस अधर्म को उसने उस क्रूस के ऊपर कुचल दिया। उसकी ताड़ना के कारण हमको शांति मिली है। उसने हर एक उस पाप के लिए वो ताड़ना अपने ऊपर ले ली। जो दुख, परेशानी,
बीमारियां, तकलीफ और जो पाप है उसका श्राप जो हम पर था, उसकी ताड़ना प्रभु यीशु ने स्वयं अपने ऊपर ले ली ताकि हमको शांति मिल सके। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। देखिए, कोड़े वह खाता है, चंगाई हमको मिलती है। यह हमारा प्रभु यीशु है। हम सब के अधर्म को उसने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिससे पाप नहीं हुआ। और प्रभु यीशु में आने के बाद में भी हमारे जो पूर्वजों के पाप है वो हमारे ऊपर उनका अधिकार रहते हुए हम उन गलतियों में बने रहते हैं। दूसरों की निंदा करना, बुराई करना, गुस्सा करना, जलपन करना, दूसरों को अक्षमा की भावना, गुस्सा, दूसरे से बदला लेने की इच्छा, और ऐसी कई बातें हैं जो हमारे जीवन में कार्य करती है और यह हमें अधर्म में डालती है। हम धार्मिकता से दूर हट जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमारी इन अधार्मिकता और इन सारी बातों के साथ अपनी पहचान बनाते हैं और हमारे लिए उन्होंने इन अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया। लोगों के अपराधों के लिए उन पर दंड आया। यह दंड हमारे लिए था, लेकिन उस दंड को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। वह हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, उसने हमारे लिए उदाहरण बनाया कि मध्यस्थी करने वाले लोग आप और मैं, आपको और मुझको परमेश्वर की आज्ञा है कि हम पहरुए बने प्रार्थना करें, लोगों के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, शहर के लिए करें, देश के लिए करें। हम तब तक प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक हम उनके पापों से अपनी पहचान न कर लें, उनके दुखों में सहभागी ना हो जाएं, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी ना समझें। तब तक हम सही ढंग से परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। एक मध्यस्थ के लिए जरूरी है कि वह पाप के साथ अपनी पहचान करे। आगे हम बाइबल में एक और उदाहरण देखेंगे जो दूसरा सामुएल उसका 11 का 11 में है। यहाँ ऊरिया के बारे में लिखा हुआ है। ऊरिया दाऊद के सेना के अंदर काम करने वाला एक उच्च अधिकारी था और दाऊद के पाप के कारण दाऊद अपने पाप का, उसने जो उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया, उसको छुपाने के लिए ऊरिया को बुलाता है और कहता है, ऊरिया आप जाओ, घर पर आराम करो, आप खाओ पियो और अपनी पत्नी के साथ रहो। लेकिन ऊरिया जो है वो दाऊद से कहता है कि ऊरिया ने दाऊद से कहा, मैं संदूक और इज़राइल और यहूदा के रहने के स्थान और मेरे प्रभु यहोवा और मेरे प्रभु के सेवक खुले मैदान में डेरा डाले हुए हैं, तो क्या मैं खाने पीने और अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए घर जाऊं? तेरे जीवन की और अपने प्राण की शपथ, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। वह अपनी पहचान वह उन लोगों के साथ करता है जो उसके ही समान सैनिक हैं और वे युद्ध में खड़े हैं और युद्ध लड़ रहे हैं। वो कहता है, जब तक वो युद्ध लड़ रहे हैं मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? और उसका ध्यान पूरी तरह से इस बात पे भी है कि वाचा का संदूक जो है वो रास्ते में है, वो अभी भी सही स्थान पर नहीं पहुँचा है। और वो उस पहचान को करते हुए वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकता, मैं घर पे खाने पीने और मौज करने का नहीं सोच सकता। यहाँ दाऊद अपने पाप को छुपाने के लिए उसकी हत्या तक करा देता है, और जब उसकी हत्या करा देता है तो उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी तक तलवार दाऊद के परिवार के विरोध में रहती है। आप बाइबल में देख सकते हैं कि उसकी आने वाली पीढ़ियां तलवार से घात की गई, क्योंकि उसके द्वारा यह पाप हुआ। पाप को हम हल्के में नहीं ले सकते। पाप हमारे जीवन में असर लाता है, उसके कारण हम पर श्राप आते हैं और अंधकार की शक्तियों को अधिकार मिलता है, और यह अधिकार हटाए बिना और परमेश्वर की सामर्थ को लागू करे बिना हम परमेश्वर के कार्यों में उन्नति नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में सैनिकों के साथ पहचान और संघर्ष और कठिनाई और बहादुरी, हम इन बातों को ऊरिया के जीवन में देखते हैं।
बाइबल में दानियल के विषय में लिखा हुआ है, और दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय, उसमें 4 से लेकर 19 वचन, यह आपके और मेरे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है पश्चाताप की प्रार्थना का। यहाँ मध्यस्थी है, यहाँ मध्यस्थी में दानियल उस बात को जानता है कि एक भविष्यवाणी की गई है जो यिर्मयाह के द्वारा हुई है, और वो ये कहता है कि 70 साल की बंधुआई के बाद परमेश्वर इजरायली लोगों को बेबीलोन की बंधुआई से छुड़ाएगा। और वो उस बात को लेकर पश्चाताप करता है, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता है। वह यह जानता है कि अगर वो ये प्रार्थना नहीं करेगा तो वे लोग बंधुआई से नहीं छूटेंगे। उस कार्य को पूरा करने के लिए वह उनके पापों के साथ अपनी पहचान बनाता है। वो ये नहीं कहता कि 70 साल पहले उनसे पाप हुआ था, मैं क्यों प्रार्थना करूं, मेरी क्या जवाबदारी है। वो ये कहता है कि हमने तेरे विरोध में पाप किया, हमने तेरे लोगों की बात नहीं सुनी, हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वो ऐसे शब्दों को कहते हुए वो प्रार्थना करता है। वह उन सारे पापों की जवाबदारी लेता है। वो कहता है कि ये पाप हमसे हुआ है। कई लोग कहते हैं कि हमें दूसरों के, हमारे पूर्वजों के पापों का पश्चाताप करने की क्या ज़रूरत है, हमने तो प्रभु यीशु को पा लिया, अब हमारा उद्धार हो गया, हम उनके लिए उनके पापों का पश्चाताप क्यों करें। अरे साहब, परमेश्वर के वचन में निर्गमन की किताब उसका 20वें अध्याय में लिखा है कि जो कोई अन्य वेदियों की आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा और परमेश्वर की आराधना के अलावा और कोई भी आराधना करेगा और किसी को परमेश्वर बनाएगा तो उसको 3 से 4 पीढ़ी तक का दंड भुगतना होगा। और उसके आगे वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेगा वो हजारों पीढ़ियों में आशीष पाएगा। आप आशीष पाने के लिए तो तैयार हैं, आप अब्राहम के बेटे बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब्राहम की आशीष पाने के लिए जो आपको वचन की आज्ञाकारिता में रहना है उसके लिए आप मना करते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर के वचन की प्रकाशन को जानें और समझें तो आपका छुटकारा होगा। यहाँ दानियल हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। वो न केवल अपने पापों के लिए परंतु पूरे देश के पापों के लिए परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप की प्रार्थना करता है। ऐसा लिखा है, हमने पाप किया है, कुटिलता की है, दुष्टता की है और बलवा किया है, तेरी आज्ञा और नियमों से फिर गए। फिर तेरे जो दास भक्त हमारे राजा और हकीमों पुरखों और जो तेरे भविष्यवक्ता है, हमने उनकी वाचाओं को नहीं सुना, हमने उनकी बातों को नहीं माना, और सब इजरायली उन्हें तेरे नाम की बातें करते थे, उनकी भी हमने नहीं सुनी, और तेरे विरोध में हमने पाप किया है। वह उन पापों के साथ अपनी पहचान बनाते हुए उन सब के लिए पश्चाताप करता है। जब आप वचन की गहराई को समझ रहे हैं तो देखिए, परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है, परमेश्वर बदलता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु को सूली पर दे दिया कि अब हमको जानवरों की बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज भी हमें वही करना है जो पुराने नियम में याजक करता था। एक याजक ही आज की तारीख में हम मध्यस्थ ही याजक हैं, परमेश्वर की याजक हैं। हमारी जवाबदारी है कि सबसे पहले हम अपने खुद का छुटकारा करें, स्वयं के पापों से मुक्ति पाएं, अपने आप को शुद्ध और पवित्रता में बढ़ाएं, ताकि हम दूसरों के पापों के लिए परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ा सकें, परमेश्वर से मांग सके कि परमेश्वर पिता आप हमारे पापों को क्षमा कीजिए। और वहाँ एक मध्यस्थ की जवाबदारी है कि वह न केवल पूरे देश की कलीसिया के लिए, ध्यान दीजिएगा, हम कई बार परमेश्वर को लिमिटेड, अब हम उसको केंद्रित कर देते, मैं मेरा चर्च, हम 4 दीवारी में ले आते हैं। परमेश्वर पूरे देश की कलीसिया का परमेश्वर है, वो भेदभाव नहीं करता। हम कई बार प्रार्थना तो करते हैं कि हमारी कलीसिया को आशीष दे दे, लेकिन बाजू में ही कोई रोमन कैथोलिक चर्च है, उनके लिए हम मध्यस्थी नहीं करते। क्या वे परमेश्वर के लोग नहीं? वे भी परमेश्वर के लोग हैं। आपकी और मेरी जवाबदारी
कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है और वहाँ हम परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु पूरी कलीसिया से पाप हुआ है, हमने तेरे विरोध में गलत काम किया है, हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, हम अपनी मर्जी से प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर पिता ढिठाई के साथ खड़े रहते हैं। हमने बुराइयों को अपने जीवन में आने दिया। हम कहते तो हैं दूसरों को क्षमा करो और हमसे क्षमा नहीं दी जाती। हम न दूसरों को क्षमा कर पाते हैं और गुस्से और कुड़कुड़ाहट के साथ जीवन जीते हैं। यह हमारा जीवन है। आज इस बात को समझना जरूरी है कि आपको और मुझको वही कार्य आज भी करना है। जैसे पुराने नियम में याजक करता था, सबसे पहले अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाता, फिर दूसरों के लिए और फिर पूरे देश के लिए, वैसे ही आपको और मुझको सबसे पहले अपना छुटकारा करके लेना है। उसके बाद हम कलीसिया के लिए मध्यस्थी करते हुए उनके पापों की क्षमा मांगना है और उसके बाद देश के लिए, क्योंकि हमारी जवाबदारी मध्यस्थी करना न केवल कलीसिया के लिए है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश न हो, सब अनंत जीवन पाए। और आपकी और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर कहीं न कहीं छुटकारा देगा, किसी न किसी के जीवन में आएगा और वह कार्य करने के लिए हमारे लिए प्रभु यीशु ने उसको पूरा कर दिया। हमको अब किसी जानवर की बलि नहीं देना, केवल प्रभु यीशु के लहू को उपयोग में लाना है। प्रभु यीशु ने तो काम पूरा करके रख दिया है। अब आपकी और मेरी जवाबदारी है कि हम पहचान के साथ मध्यस्थी करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को अपने ऊपर, अपने देश की कलीसिया पर और लोगों पर लागू करें। हालेलुया। आगे एक और वचन हम देखेंगे जो नहमाया की किताब में है। ये बड़ा सुंदर है, आपको याद रखने में भी आसान होगा। दानियेल की किताब उसका 9वां अध्याय, नहमाया की किताब उसका 9वां अध्याय, एजरा की किताब उसका 9वां अध्याय। और इन तीनों अध्यायों के अंदर हम कॉरपोरेट, मतलब वहाँ पर न केवल अपने लिए परंतु देश के लिए पश्चाताप की प्रार्थनाओं को देखते हैं। जब यहाँ एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, जब हम दानियेल की किताब को पढ़ते हैं और उन प्रार्थनाओं को देखते हैं तो दानियेल आखिरी में कहता है 19वें पद में, हे यहोवा सुन, हे प्रभु क्षमा कर, हे प्रभु सुन और कार्रवाई कर, हे मेरे परमेश्वर अपने नाम के निमित्त तू कर, विलम्ब न कर कि तेरे लोग नाश हुए जाते हैं, तेरी प्रजा नाश हुई जाती है, तेरे नाम की धराई न होने पाए। ऐसा कहकर वो परमेश्वर से विनती करता है और विनती करते हुए प्रार्थना करता है। हम कई बार लोगों को देखते हैं, लोग परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करने खड़े होते हैं, कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, आप कर दो। अरे हम कौन है साहब, काम तो परमेश्वर का है, बलिदान प्रभु यीशु ने दिया, हम कौन होते हैं ऑर्डर देने वाले। हम तो विनती कर सकते, लेकिन सबसे अच्छी विनती ये होगी कि हम उसको याद दिलाएं कि परमेश्वर पिता अपने नाम के निमित्त करो, क्योंकि आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, आपका राज जाए। हमारा खुद का कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु यीशु का है, परमेश्वर का है, पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा प्रकाशन देते हैं, प्रभु यीशु ने बलिदान दिया और परमेश्वर पिता हम पर दया करते हैं। हालेलुया। नहमाया की किताब में भी नहमाया उस समय के लोगों के साथ खड़ा रहकर पापों का अंगीकार करता है। वो इज़राइल के लोगों के पाप और अधर्म के बारे में परमेश्वर को बताता है, वो उनके पापों की जवाबदारी लेता है। वो कहता है, इज़राइल के लोगों ने तेरे विरोध में पाप किया, तब हमने तेरी आज्ञाओं पर नहीं चले, इसके कारण हम राजाओं और हाकिमों और लोगों की बंधुआई में गए और हमने प्रभु तेरे विरोध में पाप किया, इसलिए दूसरे राजा हम पर राज्य करते हैं। वह नहमाया बड़े दबाव के साथ, बड़े बोझ के साथ, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, क्योंकि वो जानता है पाप का दंड तो मृत्यु ही है। उसने वचन को समझ लिया है, परमेश्वर ने उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतारा है और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको अपने पापों को कायल किया है। वचन में लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हारे को पापों के लिए कायल करेगा। इसका मतलब है
कि पवित्र आत्मा अगर हमारे पर आएगा तो हमको पता चलेगा कि हम में क्या गलती है, हमसे क्या गलत हो रहा है। अगर आपको पवित्र आत्मा है तो आपको आपके पाप समझ में आना चाहिए। अगर उनको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप पता नहीं कौन सी आत्मा के चलाए चलते हैं। पवित्र आत्मा का चलाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेगा और अपनी हर एक गलती को पहचान कर अपने आप में सुधार लाएगा। नेहमाया ने विनती की गिड़गिड़ा के, बोझ के साथ उसने एक बोझ लिया कि नहीं मेरे को ये करना है, और जब तक वो प्रार्थना करता रहा जब तक उसको उत्तर न मिला। आगे ऐसा लिखा है कि देख हम आज दास हैं, उनके दास हैं उन राजाओं के लिए जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हम पर नियुक्त किया है, वे हमारे शरीर पर भी शासन करते हैं। ऐसा परमेश्वर के सम्मुख दुहाई देते हुए उसके उस समय के इज़राइल के पापों के साथ पहचान बनाते हुए नेहमाया ने प्रार्थना की। एज़रा की किताब में भी यही है। परमेश्वर एक याजक के रूप में हमको देखता है और याजक की जवाबदारी है कि वह उस समय के लोगों के साथ उनके पापों के साथ अपनी पहचान बनाए। आज लोग नाश हुए जा रहे हैं, चर्चों में भी गलत शिक्षाओं का प्रचलन आ रहा है। हम उनकी निंदा करने का काम नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है कि कहीं कोई गलत हो रहा है तो आपकी जवाबदारी है आप घुटने पर आकर परमेश्वर के सम्मुख उन पापों का अंगीकार करते हुए मध्यस्थी की प्रार्थना करें। उनको जाकर गड़बड़ी नहीं मचाना है, लेकिन प्रार्थना का काम करना है। हालेलुया। हम यहाँ पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी ओर अपना मुख फेरने में लज्जित हुआ हूँ। मैं परमेश्वर, हे परमेश्वर, क्योंकि हमारे अधर्म हमारे सिर के ऊपर उठ गए हैं और हमारा दोष आकाश तक बढ़ गया है। हमारे पुरखाओं ने दिन से लेकर आज दिन तक बड़े अधर्म में पड़े रहे हैं और अधर्म के काम किए हैं। हमारे अधर्म के कामों के कारण हमारे राजा और हमारे याजक देश के राजाओं के वंश में आ गए हैं। तलवार से, बंधुआई में, लूट और लज्जित होना, ऐसी बातें हमारे साथ हो रही है। क्योंकि हम गुलामी में हैं तो भी हम दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमें को त्याग नहीं दिया। एज़रा परमेश्वर को कहता है और प्रार्थना करता है, परमेश्वर आपने हमको त्यागा नहीं है, लेकिन आप हमारे जीवन में आज भी कार्य कर रहे हैं। और वह उनसे प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है उनके पापों के निमित्त, और कहता है परमेश्वर हमको आप इन खंडहरों को बनाने में, शहर पनाहों को बनाने में और आपके वचन की शिक्षाओं को करने में सहायता कीजिए। हम तेरी आज्ञाओं को नहीं टालेंगे, हम तेरे वचन पर चलेंगे। उस समय के दौरान में ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपने बेटी बेटियों की शादियां अन्य जातियों के साथ कर ली थी, तो वो कहते हैं कि अब हम नहीं करेंगे, हम अन्य जातियों के साथ व्यवहार नहीं रखेंगे, हम हमारी शुद्धता को बनाए रखेंगे। देखिए, परमेश्वर पवित्र है और हमको पवित्र होना जरूरी है। हमारे लिए दूसरा कोई मापदंड नहीं, कोई बात चलती नहीं। हम वहाँ कोई जस्टिफिकेशन या कोई सफाई नहीं दे सकते। पवित्रता के लिए पवित्रता में ही आना है, और चाहे छोटा पाप हो या बड़ा हो। कोई कहता है भाई मैंने तो 5 रुपये ही चुराए हैं। साहब 5 रुपये चुराए या 5,000 चुराए, चोरी तो चोरी है, पाप तो पाप है। आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटा पाप है या बड़ा पाप है। पाप पाप है, और अगर आपसे पाप हुआ है तो आपको परमेश्वर के सम्मुख आकर गिड़गिड़ाना है, प्रभु हम पर दया कर, हमारे पापों से हमको छुटकारा दे। आगे एज़रा की किताब उसका 10वां अध्याय में 10 और 11 में हम पढ़ते हैं कि एज़रा अपने याजकीय भूमिका में खड़ा होता है और कहता है तुमने विश्वासघात किया है और विदेशी पत्नियों से विवाह किया है और इज़राइल के अपराध को बढ़ा दिया है। इसलिए अब अपने पैतृकों के परमेश्वर यहोवा के सामने अंगीकार करो और उसकी इच्छा पूरी करो। मुंह से अंगीकार करो कि हमने तेरे विरोध में पाप किया है। देखिए, पश्चाताप करने का मतलब ये होता है मुंह से अंगीकार करना और बाद में वो काम करना बंद करना है। क्योंकि वो आपने पश्चाताप किया, अंधकार से आपने मुंह मोड़ लिया,
सच्चाई की तरफ, परमेश्वर के राज्य की तरफ, तो आप धार्मिकता में आते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके लिए अपना बलिदान दिया है। इसलिए पाप को दोहराना नहीं है, पश्चाताप करना और प्रभु यीशु को पाना आपको लाइसेंस नहीं देता कि आप पाप में बने रहें। आगे एक बात को बहुत सही ढंग से समझना जरूरी है कि हम इन बातों को गहरे रूप में समझें। सहानुभूति रखना, यहाँ हम लोगों के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं, हम उनके साथ एम्पैथी रखते हैं। ये एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है क्रियाशील होना। कहने का अभिप्राय है, अनुभूति का अर्थ, अब हम प्रार्थना में रोते हैं तो उस दर्द को और उनकी भावनाओं को अपने जीवन में महसूस करते हैं जो दूसरे लोग तकलीफ में हैं। हम दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, हम उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत समझते हैं, हम उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं, हम उनकी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, उनके दुख और आपदा को अपनी आपदा समझते हैं, और उनके लिए स्वतंत्रता के लिए हम क्रियाशील होकर प्रार्थना करते हैं। यह है एम्पैथी। आपको और मुझको केवल सहानुभूति नहीं रखना है, परंतु एक क्रियाशील होकर, क्रियान्वित करते हुए परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर दया का परमेश्वर है, वो दया करता है। हालेलुया। आइए, परमेश्वर के लिए जरिया बनना है आपको और मुझको। हमको प्रार्थना करना है जब तक हमको उत्तर नहीं मिलता। हमको पवित्र आत्मा से मांगना है कि पवित्र आत्मा आप आइए, हमको बताइए कि हमको कौन सी बात के लिए प्रार्थना करना है। दाऊद बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो जब भी युद्ध के लिए जाता तो परमेश्वर से विनती करता कि परमेश्वर पिता आप बताइए मैं किस प्रकार से युद्ध करने जाऊं कि नहीं जाऊं, अगर जाना है तो मेरी पद्धति क्या होगी। यहां हमको ये सीखने को मिलता है कि आप और मैं युद्ध में हैं अंधकार की शक्तियों के साथ। हमको भी बार बार परमेश्वर के पास जाना है और पूछना है, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आप हमको बताइए हमें आज कौन सा विषय लेकर प्रार्थना करना है। संसार में कई बातें हो रही हैं, कई चीज़ें हैं जिनके लिए आपके दिल में आ सकता है प्रार्थना करना, लेकिन कौन सी बात की प्रायोरिटी है, किस बात को परमेश्वर प्राथमिकता देते हैं, वो हमको पवित्र आत्मा के द्वारा ही पता चलेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा ही यह बात भी पता चलेगी कि प्रार्थना किस प्रकार से करना है। हम अपनी समझ और बुद्धि के सहारे नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सहायता से, उन पूरी तरह से जिस प्रकार दाऊद बार बार परमेश्वर के पास जाता था, हमको बार बार परमेश्वर के पास जाना है और कहना है, प्रभु आप हमको बताइए आज हमें क्या करना है। आज का युद्ध जो अंधकार की शक्तियों के साथ है, उसमें विजय आप पश्चाताप के द्वारा देंगे, वचन के घोषणाओं के द्वारा देंगे, या आप स्तुति आराधना के द्वारा देंगे, धन्यवाद के द्वारा देंगे। परमेश्वर के कई हथियार है, परमेश्वर उन हथियारों को स्वयं तय करते हैं, और सादी बात उसकी आज्ञाकारिता में करने से हमारे लिए यस और आमीन होता है, और हम एक बहुत बड़े छुटकारे को देखते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, अपने आप को साफ करना है, अपने आप को पवित्र करना है कि हम उसकी पवित्रता में बढ़ें। और जैसे आप परमेश्वर को दिशा मांगते हैं और आपको बुद्धि देगा और समस्या का समाधान कैसे किया जाए वह भी आपको बताएगा। हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय और 3 और 4 वचन में लिखा है, दर्शन को लिख ले, एक चिट्ठी के ऊपर एक पट्टी बना ले, उसको अपने सामने लगाए रख कि तेरी दौड़ जो तू दौड़ रहा है, जिस लक्ष्य के लिए दौड़ता है वो असफल ना होगा। चाहे वह देर करे, उसकी बाट जोता रहे, क्योंकि वह वश उसको पूरा करेगा। उसमें देर ना होगी, क्योंकि तू परमेश्वर के चलाए उसके वचन के आधार पे कार्य करता है। अब आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आप शांति महसूस कर सकते हैं, आप एक छुटकारे को महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि जब आपको राहत मिली है, आपको शांति मिली है, आपको छुटकारा मिला है, तो जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं वहाँ पर परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है, अपनी शांति दे दी है, अपनी राहत वहाँ दे दी है। एक बड़ा बदलाव आ चुका है। यह है हमारा सच्चा परमेश्वर, और यह है मध्यस्थी करने का तरीका, जहाँ हम परमेश्वर के सम्मुख
प्रार्थना करते हैं। पश्चाताप की प्रार्थना करने का जो काम है, ये एक प्रकार से एक कोर्ट के अंदर जाने का काम है। न्यायाधीश परमेश्वर पिता है और प्रभु यीशु हमारे लिए वहाँ खड़े हैं। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते हैं, हमें बताते हैं क्या करना है। शैतान हमारे विरोध में वहाँ परमेश्वर के सामने कहता है कि हमने क्या पाप किया, वो हमको दोष लगाता है और हम कबूल करते हैं कि प्रभु हमने तेरे विरोध में पाप किया, हमको क्षमा कीजिए। और प्रभु यीशु कहते हैं कि हाँ, मैंने इसके लिए लहू बहाया है, इसके पाप क्षमा किए जाए। और परमेश्वर पिता एक नया फैसला हमारे लिए देते हैं कि इसके पाप क्षमा किए जाए। यह है हमारा सच्चा परमेश्वर। यशायाह की किताब उसका 10वां अध्याय का 27वें वचन में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी करदर पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जब आप परमेश्वर के चलाए चलेंगे तो परमेश्वर आपको सफलता देंगे आपकी प्रार्थनाओं में। आपकी पहचान आपको आपके पापों के साथ करना है। कहने का मतलब है वहाँ सफाई नहीं देना है, वहाँ आपको बहस नहीं करनी है, लेकिन कबूल करना है कि हाँ, हमसे पाप हुआ है। इस प्रकार का कार्य करने से हम वास्तविकता में परमेश्वर के लोग ठहरते हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से पीड़ित लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करवाते हैं। हालेलुया। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद हम प्रभु भोज में भी भाग लेंगे। हमारी प्रार्थना ये होगी, हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और उससे क्षमा मांगेंगे। पिता परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में हम आपके सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम आपके वचनों को ध्यान से नहीं पढ़ते, आपके ज्ञान और प्रकाशन को नकारते हैं, हम अपनी मर्जी से प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, हम अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से प्रार्थना करते हैं। हमने आपको सीमित कर दिया है। हम परमेश्वर पिता आपके विरोध में पाप करते हैं। हमने पश्चाताप की प्रार्थनाओं को तुच्छ जाना है। हमने आपके विरोध में पाप किया है। पिता परमेश्वर, आपने हमको सिखाया है आपके वचनों के द्वारा कि पश्चाताप करने से और मुंह से अंगीकार करने से मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। पिता परमेश्वर, आप आज भी युगान युगों का परमेश्वर है, आप बदलते नहीं। हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमको हमारे पापों में हमको बताइए हम में क्या गलती है, ताकि हम उनका पश्चाताप कर छुटकारा करते हुए आपके राज्य के लिए खड़े होने पाए। हमारा लक्ष्य सफलता नहीं, परंतु प्रभु यीशु के पवित्रता की समानता में बढ़ना है। हमारा लक्ष्य संसार के धन को प्राप्त करना नहीं, परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। उन बातों को करने के लिए परमेश्वर पिता, आप हम पर दया कीजिए, आपकी करुणा हम पर बनी रहने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अब हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। प्रभु यीशु जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा, उसने उसका शरीर मेरे लिए तोड़ा ताकि मेरे पापों की क्षमा मुझे मिले, मेरा उद्धार हो और मेरे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ, दया, नम्रता और अनुग्रह कार्य करने पाए। जब हम उसकी देह में भाग लेते हैं तो हम प्रभु यीशु को स्मरण करते हैं, उसकी उस महान कार्य को हम स्मरण करते जो उसने हमारे लिए क्रूस पर पूरा किया। पिता परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु ने हमारे लिए इस देह को तोड़ा, हम इस देह में भागी होते हैं। जब हम इस देह को ग्रहण करते, जब आपके रोटी में से खाते हैं, तो परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह, अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अब फिर उसने प्याला लिया और कहा कि यह मेरी नई वाचा है। यह प्रभु यीशु ने आपके साथ, मेरे साथ वाचा बांधी, और यह वाचा सादी वाचा नहीं है। प्रभु यीशु की वाचा परमेश्वर के साथ, मतलब परमेश्वर की वाचा परमेश्वर के साथ, जो
नकारी नहीं जा सकती, झुटलाई नहीं जा सकती, न टूट सकती है। ऐसी वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी और कहा मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, अनंत जीवन। जब हम प्रभु यीशु के लहू में भागी होते हैं तो उसका लहू हमारे जीवन में कार्य करने पाए, उसकी पुनरुत्थानी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने पाए और हम उसके अनुग्रह और अभिषेक में भर कर उसके कार्यों को करने वाले बन सके। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम रोटी और दाखरस में भाग लेंगे। हम आज के इन वचनों को, इन प्रार्थनाओं को और प्रभु भोज को प्रभु यीशु के लहू में मुद्रित करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वह हमारी अगुवाई कर रहा है, ज्ञान और प्रकाशन दे रहा है। धन्यवाद करते परमेश्वर का प्रभु यीशु के लिए। ये प्रार्थना मांगते हैं और इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के लहू में मुद्रित करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।